हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर मात्रक एवं मापन के पार्ट सेकंड की। इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएँ, यानी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। और दूसरा टॉपिक रहेगा विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। और तीसरा टॉपिक रहेगा विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। हालांकि वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग इसको हम पार्ट थर्ड में अपलोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, भौतिक राशियों की विमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती है जो उस भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। अब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये समझने के लिए आप पार्ट 1 देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चाल एक व्युत्पन्न राशि है जो दूरी और समय, जो कि मूल राशियाँ हैं, उन पर निर्भर करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी को हम SI मात्रक पद्धति में मीटर में दर्शाते हैं और समय को सेकंड में। तो ये हो गया मीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -1। और विमीय सूत्र लिखने के लिए लंबाई को L से, समय को T से और मास यानी द्रव्यमान को M से दर्शाएंगे हम हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, मीटर जो कि लंबाई है उसे हम L से दर्शाएंगे और सेकंड जो कि समय है उसको हम T से दर्शाएंगे। तो इसका विमीय सूत्र हो गया L की पावर +1 T की पावर -1। और इसको हमेशा गुरु कोष्ठक यानी कि बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, इसलिए ये बड़ा कोष्ठक लगा दिया। तो जैसा कि हमने सूत्र से देखा कि चाल के फॉर्मूले में लंबाई की विमा +1 तथा समय की विमा -1 है। विमा यानी घात। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि चाल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान यानी मास की विमा बताओ। तो हम जानते हैं कि चाल का विमीय सूत्र ये है L1 T-1। तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, m की पावर यानी मास की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अपने को पूछा है इसकी विमा यानी घात। ठीक है, तो m की घात कितनी है? 0। तो यहाँ चाल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान यानी मास की विमा 0 है। अब देखते हैं अपन नोट, इम्पोर्टेंट नोट है ये। किसी व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के विमीय सूत्र में उस मूल यानी फंडामेंटल भौतिक राशि की विमा 0 होती है जिस पर वह निर्भर नहीं करती। यह एग्जाम्पल देख लीजिए, चाल मास पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसकी विमा 0 होगी। ठीक है, दूसरा नोट, विमीय सूत्र को हमेशा गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि इसको गुरु कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विमीय सूत्र ज्ञात करने के। अपन किस तरह विमीय सूत्र सही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज्ञात करते हैं अपन पहले त्वरण का यानी एक्सीलरेशन, जो कि होता है वेग यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी हम पहले भी देख चुके हैं और आगे चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा कि विस्थापन अपॉन समय, ये होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका हो गया L/T, यानी कि ये चाल के समान है। अब इसको अपन इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में,
और अपॉन टाइम का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये त्वरण का हो गया L1 t-1 अपॉन टी ऊपर जाके t-2 हो गया। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र है वो बन गया L1 t-2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि त्वरण में लंबाई की विमा +1 है और समय की विमा -2 है और मास यानी द्रव्यमान की 0 है। ठीक है, अगला देखते हैं बल, फोर्स। बल आप जानते ही होंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आने वाले चैप्टर में अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, F बराबर m इंटू ए यानी त्वरण जो कि अपन पहले निकाल चुके, उसको यहाँ रख देंगे और m से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये F का हो गया m1 L1 t-2। ठीक है, ये हो गया फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, कार्य यानी वर्क। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, तो अपन बल का भी निकाल चुके और विस्थापन का भी निकाल चुके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें कार्य का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, F इंटू एस, ये हो गया बल का और ये हो गया विस्थापन का, तो ये हो गया वर्क। वर्क का विमीय सूत्र होता है m1 L2 t-2। ये अपन देख सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा की विमा यानी विमीय सूत्र समान होता है, निकाल के देख सकते हैं आप। अब देखते हैं पावर यानी शक्ति। शक्ति को P से दर्शाते हैं। शक्ति होती क्या है? कार्य करने की दर। दर मतलब अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य करने की दर। तो कार्य का अपन निकाल चुके पहले, इसको रख देंगे अपॉन टाइम, समय का भाग दे देंगे। तो m1 L2 t-2 अपॉन टी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो पावर यानी शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा m1 L2 t-3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का सेकंड टॉपिक, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमा यानी घात है। ठीक है, किसी व्युत्पन्न राशि में विमीय सूत्र यह दर्शाता है कि उसके सूत्र में कौन कौन सी मूल राशियां है और उसकी घात कितनी है, यानी कि उसकी डिपेंडेंस बताता है। जैसे चाल का विमीय सूत्र हमने देखा था m0 L1 t-1, तो ये इसका विमीय सूत्र है चाल का, जो कि ये दर्शाता है कि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और लंबाई की पावर 1 के पर निर्भर करता है और समय के पावर -1 पर निर्भर करता है। इसी प्रकार त्वरण का भी अपने देखा था विमीय सूत्र m0 L1 t-2 होता है। अब विमीय समीकरण, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे वेलोसिटी या चाल का ये होता है, ये हमने देखा। इसको अपन अगर इसके बराबर लिख देते हैं गुरु कोष्ठक में दोनों को, तो ये जो बनने वाली समीकरण होगी ये विमीय समीकरण कहलाएगी। ठीक है, ये वेग का विमीय समीकरण है और ये बल का विमीय समीकरण है, और ये सिर्फ इतना, ये वेग का विमीय सूत्र है और ये बल का विमीय सूत्र है। ये होता है विमीय सूत्र और विमीय समीकरण में अंतर। आने वाले पार्ट में हम देखेंगे विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग, यानी विमीय विश्लेषण जो आपने अभी तक पढ़ा इसके क्या यूजेज है ये पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यानी अपडेट्स पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक